आप चुनाव लड़ रहे, आप लड़ो, परंतु आप किसी दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते। भाजपा जीतेगी, वचन देता हूं आपको, और प्रचंड बहुमत से जीतेगी, 25,000 से ऊपर जीतेगी, लेकिन जीतेगी, ये कहता हूं आपसे, वचन देता हूं। नहीं जीती तो जो बाहुबली वाले बाल मुड़वा दें। और बोलो कि कांग्रेस को टिकट तो फुटबॉल है, एक ने लात मारी 100 दूसरे के पास पहुंच जा, दूसरे ने मारी तीसरे के पास पहुंच जाता। किसी भी मोड़ पे मैं रथ तुम्हारा रोक सकता हूं, और भरे उन्माद से सारे घड़ों को फोड़ सकता हूं, और मुझे अभिमन्यु जैसा अधूरा मत समझ, मैं अर्जुन हूं, पल में तुम्हारे सारे मद को तोड़ सकता हूं, तोड़ सकता हूं, तोड़ सकता हूं। भैया राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। दतिया में उपचुनाव बड़ो जोर पकड़ गया है, और यही उपचुनाव के बीच में दतिया में राजा महाराजा और आम आदमी के बीच के चुनाव की बातें भाजपा कर रही है। और राजा महाराजा को नाम इसे ले रही है काय के घनश्याम सिंह जी जो है वे राज परिवार से हैं दतिया में, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन अब दतिया के राज परिवार के दूसरे हिस्सा, या यूं कहें कि दूसरा पक्ष, अब भाजपा के संग है। और महाराजा गोविंद सिंह जी की परंपरा के गोविंद देव राहुल जी जो परिवार के हैं, वे हमारे संग हैं, और उनसे चर्चा करें कि आखिर राज परिवार की कहानी का है दतिया में, राज परिवारों की रियासत और सियासत की कहानी का है दतिया में, जरा विस्तार से। राहुल भैया राम राम। राम राम। तो का है दतिया में राज परिवार की रियासत और सियासत? अब तो मेरा नाम गोविंद देव है, क्योंकि मैं गोविंद का आराध्य हूँ। और रही बात सियासत, तो सियासत तो सिर्फ आप देखिएगा कि कमल का फूल ही खिलेगा यहाँ पे। तो सियासत हो गई, अब रियासत की क्या कहानी है? रियासत की जो कहानी है कि महाराजा गोविंद देव जो थे, महाराजा गोविंद सिंह, उनके 2 पुत्र थे, महाराजा जसवंत सिंह और बलभद्र सिंह। तो हम जो है जसवंत सिंह की परंपरा परपाटी आगे बढ़ा रहे, और वे बलभद्र सिंह जी की परंपरा बढ़ा रहे। घनश्याम कहानी है जी। और अब जब ये परंपरा में आगे जो है कि वे कांग्रेस को पट्टो पेरे, आप भाजपा को पेरे? नहीं, वे पहने वो उनका विषय है, पर हमारे तो नसों में भाजपा बहती है और जनसंघ। अच्छा। आदरणीय हमारे आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हमारे बब्बाजू प्रथम जनसंघ के 1951 में सदस्य बने, और 1952 में उन्होंने दतिया से चुनाव लड़ो। तो हमारे लाने तो जो ये मान लीजिए कि नसों में खून की जगह भाजपा और संघ बहता है। अच्छा। तो अब चुनाव की जो वर्तमान परिस्थिति है, ये परिस्थिति में राज परिवार को लेकर भी बड़ी चर्चा है। क्या अभी तो घनश्याम सिंह जी सेवड़ा से चुनाव लड़ते, लेकिन अब भी लंबे समय बाद दतिया लौटे। जब वे दतिया में जब भी चुनाव लड़ते, तब आप उनके संग रहते, आपको परिवार के कहा थी उस समय की कहानी थी? परिवार तो साथ रहा है, ऐसा भी हम नहीं कहें कि नहीं रहो, परंतु विचार की बात है। हमारा जो विचार है वो निष्काम कर्म की ओर है। हमें भाजपा से भी कभू मैंने जिसो संकल्प लो है, हम कभू भाजपा से भी कोनो चीज नहीं मांगे। आप जा चीज के गवाह रहो और निष्काम कर्म करें जिंदगी भर, और हम आओ जो विचारधारा है वो भाजपा की है, उनकी आप उनसे पूछो। तो परिवार जब संग है, लेकिन अब चुनाव में कई बार होते बहुत राज परिवार जो पुरानी चले आ रहे, कई जगह की ऐसी कहानी होते है कि जब मतलब एक ही परिवार के 2 अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों में हो, अंदर ही अंदर जब चुनाव हो तो एक दूसरे को सहयोग कर देते। लेकिन खुल के आप भाजपा के लाने काम कर रहे हो, तो एक तरीके से उनके खिलाफ काम कर रहे, तो ई को लेके परिवार के बीच कोई ऐसा विषय तो नहीं आ रहा का है? देखो, हम आपसे बताएं कि रण में योद्धाओं को न्योतो नहीं भेजो जा, न्योतो माने निमंत्रण, आपसे अच्छे को जान से अगर बुंदेली। तो ये महाभारत हो रही है, ये आज की महाभारत का विधान है, व्यवस्था है। तो हर योद्धा को
अपनो रण कौशल आज की परिवेश में दिखाएं चाहिए। तो हमारा जो धर्म है, अगर हमारे अंदर कछु बात है जो पब्लिक को अच्छी लगत है और हमारे मुख से या हमारे कार्य से भी जनसंघ की विचारधारा से जुड़ सकत, भाजपा की विचारधारा से जुड़ सकत, तो जो हमारा धर्म है कि हमें हर चीज छोड़ के अर्जुन की तरह उन्हें मुख्य धारा से जोड़ दो। कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कुछ ऐसी कहानी बन जाती कि महाराजा छत्रपति शिवाजी छत्रसाल और महाराणा प्रताप नहीं होते तो जो अब हमारी जो व्यवस्था है वो आज खत्म हो जाती, संस्कृति और हमारा धर्म। ऐसे ही आज हमारे जो मोहन यादव जी, योगी जी, मोदी जी ऐसे अच्छे लीडर नहीं होते तो आज बड़ी समस्या दोबारा से हो सकती थी, जो आज रोक ली गई। जैसे हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने को कार्य कर रहे, एक गिलहरी की तरह, जैसे ज्यादा हमारा सामर्थ्य नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन चुनाव जब नामांकन भाव तब आपकी तरफ से कुछ विषय उठाए गए संपत्तियों को लेके, या जो नामांकन में जो शपथ पत्र घनश्याम सिंह जी ने दो ऊ को लेकर क्या मामला है? वो मामला तो जो है और भी आपको कई अबे जो ब्रह्मास्त्र हैं भी चलेंगे, अबे तो शुरुआत है, परंतु हमारा जो छोटो सो बाण हो वो जो कह रहा हो तो कि भाई आप अपना जो दायित्व है वो सही निभाओ। आप चुनाव लड़ रहे, आप लड़ो, परंतु आप किसी दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते। जो एक विधान है, व्यवस्था है, आज का परिवेश है या कानून है, सब कुछ है, ये धर्म भी यही कहता है। तो आपने अपने पर्चा में बेसंपत्ति दिखा दी जो महाराजा गोविंद सिंह ने ट्रीटी के जो भारत सरकार से बही में भी मिली थी संपत्ति, भी आपने स्वअर्जित दिखा दी, तो जो उचित बात नहीं है। और अगर आपने दिखाई है तो बताते कि हमारा बंटवारा होगा, जो हमने अपने छोटे बब्बाजू की है, जो हमारे बड़े बब्बाजू की है, ऐसो आपने कछु नहीं दिखाओ और बस अपनी दिखा दी कि हमें मिली स्वअर्जित, और बस उनके का एक ही एक संतान हो चली आई, तो वो आप उनसे काहे नहीं पूछा तो? जो हमारी आपसे विनती है कि पूछो जाए कि आपने जो जैसी व्यवस्था दिखाई है, वैसी व्यवस्था में तो एक एक संतान हो तब दिखाई जाए, और अगर ज्यादा संतान है तो उनकी दिखाओ का भैया हम पाकिस्तान से आए का जो परिवार, जो भी तो कछु कह रहा हो जी, दीवारें जी पत्थर जी गवाही दे रहे ना, महाराजा गोविंद सिंह की मूर्ति लगी, स्टैचू लगी, बाकी नीचे कौन को नाम लिखो, पत्थर गवाही देंगे, ये बस व्यवस्था है। आज पत्थरों ने गवाही दी थी, पत्थर गवाही देंगे। आप पढ़ना, उसमें महाराजा जसवंत सिंह का नाम लिखा। स्योड़ा जाओ आप, जो जसवंत सेतु जो पुल है उसको उद्घाटन महाराजा बीकानेर गंगा सिंह ने करी थी, वो फोटो है उनकी। तो देखो ना आप, को हते महाराजा जसवंत सिंह, बच्चा बच्चा बताए कि क्या उनका व्यवस्था थी। वो तो पूरी बाहुबली जैसी कहानी है, आप तो फिल्म देख लियो सो आपको मालूम पड़ जाए। तो बाहुबली जैसी कहानी है और आप जो है बिल्कुल बाहुबली स्टाइल में जो है बार बार पे हाथ भी, तो फिर हाँ, तो जो भगवान की कृपा है, और हम तो धर्म प्रधान व्यक्ति हैं, मैं आपसे अर्ज करूं, और मैं धर्म को मानता हूं और धर्म से कहता हूं कि भाजपा जीतेगी, वचन देता हूं आपको, और प्रचंड बहुमत से जीतेगी, 25,000 से ऊपर जीतेगी, लेकिन जीतेगी, ये कहता हूं आपसे, वचन देता हूं। नहीं जीती तो जो बाहुबली वाले बाल मुड़वा दें, और बोलो। अच्छा बाल मुड़वा मैं तो धर्म वाला आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मुझे उत्साह उमंग मिल रही है उनकी, और मैं कहता हूँ, वचन देता हूँ, जीतेगी और प्रचंड जीतेगी। अच्छा, आपको अपनो राजनीतिक इंटरेस्ट का है? सेवड़ा में आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ी है पहले कभी? नहीं, हमारा कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है। पूरा शहर जानता है, जितने लोग हमें जानत हैं वे जानत हैं कि हम या तो अपने धर्म में रत या धर्मपरायण कार्यों में रहते हैं, या अपनी संस्कृति की रक्षा में रहते हैं। मुझे किसी से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रहती है, और मैं आपको वचन देता हूँ, कभी भी आप मुझे इस पूरी यात्रा में जीवन की पाएंगे कि मैं अपना जीवन सिर्फ धर्म और संस्कृति को ही दूंगा। उसके अतिरिक्त अगर आप कभी भी मुझे देख लें कि मैं इंद्रियों के पोषण में लगा हूं, तो आप टोक दीजिएगा। लेकिन अब जो दतिया के चुनाव के बड़े मुद्दे हैं, भाजपा जैसे जो मुद्दा उठा रही कर
राजा वर्सेस जनता। तो ई में तो फिर जब आप भाजपा के संग खड़े हो तो फिर कुछ मतलब विरोधाभास जैसी बात नहीं हुई? देखो, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि राजा वर्सेस जनता नहीं, राजा खुद जनता है। यथा राजा तथा प्रजा। राम राजा थे क्या? राम से बड़ो राजा तो कोई नहीं है। पैदल चले राम, गरीबी में जिए राम, आम आदमी बन के आम आदमी को बताया कि कैसे जीवन जीना है। ये है राम। तो मैं उस पद्धति को मानता हूं। मैं सामंतवादी सोच का, विचारधारा का आदमी हूं ही नहीं। हम तो वो आखिरी छोर के लोग जो जीवन जियत, वो जीवन यापन करत। आपको कहूं भी काऊ से भी शहर में पूछ लियो, हम पैदल चलतन कहूं भी काऊ को मिल जाए, कनो भी मंदिर में जप करतन आपको मिल जाए। जो ही जीवन है। राजा कहीं ऊपर से नहीं आते, वो भी पेट से ही पैदा होते और संस्कारों से जीवन जियत है। तो अगर आप संस्कारों से चल रहे हो तो संस्कार जरूरी है। आप कहाँ किस परिवार में पैदा हुए वो जरूरी नहीं है। जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है, ये हमारी धर्म संस्कृति ने हमें सिखाया है। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी की इतने पिछले 1 महीना 15-20 दिन में एकदम से सियासत एकदम बदली है, और बदली सियासत में नरोत्तम मिश्रा जी पहले पूरा सुप्रीम पावर दतिया में उनके पास एक तरीके से थी, टिकट कटी, परिस्थिति बदली, आशुतोष तिवारी जी आए। तो आपके नरोत्तम जी से आपकी चर्चा हो तो? नहीं, अबे तो कछु बात नहीं भाई। अबे तो हमें संदेश जो सबके द्वारा, आपके द्वारा मिल रहा हो कि सब पूरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने में लगी है। सो हम भी लगे हैं। नहीं, ई के पहले जब नरोत्तम जी चुनाव लड़ते तब? हाँ, हम खूब आवो जावो हो। तो अबे हमने भागवत कराई थी, वहां में भी आए थे। और आशुतोष तिवारी जी से आपको परिचय कब को है? आशुतोष तिवारी जी अबे कछु दिन पहले एक ब्राह्मण समाज के आयोजन में गए थे, तब भी मिले थे। भले आदमी है और अच्छे आदमी है, जबकि हम पूर्व में एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु तब भी उन्हें बहुत हमें सम्मान दो। तो तब हमें ऐसा लगो कि हम एक दूसरे को नहीं भी जानत, फिर भी एक संस्कृति हमारी जो है, बाकी आधार पे हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। उन्हें दो तो हमें अच्छा लगो वो बात। तो जो दतिया में जो एकदम से भाव के भाई एकदम से कार्यकर्ता कछु नाराज भय, फिर उन कार्यकर्ताओं को मनाओ, प्यार से समझाओ, फिर अब भी कार्यकर्ता जुटे हैं, तो कितनों लगत के आप खुद जा तरकी पार्टी की आखिर तक काम आ जाए? रूठबो मनावो परिवार में चलत रहते, जो एक बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, ना जो मुद्दा की बात होनी चाहिए। रूठे थे, अब मन में कोनो बुराई कहाँ है वहां में। जो तो एक परिवार के मुखिया मुख सो चाहिए, सो हमारे मुखिया मुख से हैं मोहन यादव जी, और उन्होंने मना भी लाए सबको, और इतने प्यार से मनाए कि सब काम कर रहे हैं। देखो आप पूरी जी जान से लगे। तो अब जो दतिया के लाने जो ई के पहले राजन भारती जी जब चुनाव लड़ रहे थे, पिछली कई बार लड़े, पिछली बार जीते, तो 2.5 साल को उनको कार्यकाल पे भी बातचीत हो रही है। फिर उनके परिवार से टिकट नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़े, फिर घनश्याम सिंह जी आए। तो कांग्रेस को विपक्ष के तौर पे कैसे देखा था दतिया के लाने? देखो, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, और जो हमें सुन रहे वे बुरा ना माने, क्योंकि आज आपने सवाल करो सो बता रहे कि कांग्रेस को टिकट तो फुटबॉल है। एक ने लात मारी सो दूसरे के पास पहुंच जा, दूसरे ने मारी तीसरे के पास पहुंच जाता। और जो खिलाड़ी हैं वे बेचारे फुटबॉल नहीं मिला उन्हें, लेकिन वे टीम में रहते। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी व्यवस्था हमारे दतिया की है। 2 ही परिवार को टिकट मिला है। और जैसे हमारे गुरु जी हैं अवधेश नायक जी, वे खिलाड़ी तो हो सकत बहुत अच्छे, और उन्हें वे कद भी हैं। जय बूरी की जोड़ी हर बार वीरू बदल जा, जय बोईरत। समझ रहे आप? तो जो गलत बात है, आप 2 ही किरदार बदलो या तो, और नहीं तो जो जोड़ी खत्म करो आप। जो झूठ मूठ की जोड़ी आप बना दो हर बार, और टिकट 2 जगह जात। और आगे भी हम आपसे कह रहे कि दिग्विजय सिंह आए और फिर उन्हें कहे अवधेश नायक जी से कि सुनो, अब जा बार और ने गम खा जाओ, अगली बार तुम्हारा टिकट पक्को। बेचारे भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पारिवारिक संबंध रहे। वो जो गुरु माता थी उनकी माँ, वो यहीं रही हमारे पास। तो बट ऐसे लोगन को दोहन कर रहे हैं। हम तो कहें अवधेश नायक जी से कि आपकी अबाई हो जाए जी, और अपनो
परिवार है सो परिवार में रह जाए। हम्म, और जी तो बहुत ऐसे लोग हैं, ना अगलो ना पिछड़ो ना दलित काऊ की नहीं है, हम्म, ना आदिवासी, जे सिर्फ वही को दे हैं टिकट जो इनकी वंश परंपरा में चले आ रहे हैं, हम्म, बाकी अतिरिक्त नहीं दे हैं। हम्म, और कमल को फूल ऐसो है कि जो गुलदस्ता में कमल भी है, अगलो भी है, पिछड़ो भी है, सब है, वो गुलदस्ता बनो हम्म, और वैसो ही रहने पर है। हम्म, आपके सामने आप देख लो ना, काऊ से पूछ लो कि जाके अलावा काऊ को मिलोगा टिकट थे। आप जो है जो कि रंगमंच से भी आप जुड़े रहे और शेर व शायरी भी करत तो एक आध जो है जो और हो जाए। मैं तो जो कहो कि किसी भी मोड़ पे मैं रथ तुम्हारा रोक सकता हूँ और भरे उन्माद से सारे घड़ों को फोड़ सकता हूँ, और मुझे अभिमन्यु जैसा अधूरा मत समझ, मैं अर्जुन हूँ, पल में तुम्हारे सारे मद को तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। जो जैसे कह रहे हैं हम आपको अभिमन्यु की बात कि आज समझ में नहीं आ रही, जो रण है जो ऐसो है कि चक्रव्यूह की तरह बन गो, लेकिन जाए मोहन यादव जी आके तोड़ दे हैं। और कल और परसों के बाद आप हवा देखिए, आपको कमल ही कमल दिखाई, आज भी दिखाई दे रहा हो और 100% ज्यादा दिखाई दे आपको कल मतलब से। जी अबे अभी और एक और हम राज परिवार को ब्रह्मास्त्र चला है, अच्छा वो भी आप देख लीजिए। अच्छा मतलब अब एक ब्रह्मास्त्र बचे है। एक बचो है, हाँ आखिरी समय के लाने रखे भाई तर्कस में अच्छा चला है। तो भैया जो है एक राज परिवार की तरफ से एक ब्रह्मास्त्र बचे है, वो की इतना छोटी सी सुगबुगाहट जो है राहुल भैया ने दई है। सो अब रण है, महाभारत है, आज को महाभारत तो चुनाव ही है। सो इस चुनाव में अलग अलग तर्कस में जो है अलग अलग प्रकार के अस्त्र ब्रह्मास्त्र सब रथ हैं। अब देखने जो ही है कि ये ब्रह्मास्त्र कैसे चलत हैं और जो युद्ध के मैदान में आकर विजय की होत है, और युद्ध की जो निर्णायक है वह सिर्फ जनता है। राम राम।